नमस्कार दोस्तों, भारत और चाइना के पड़ोसी देशों को अगर मजबूत बनाने का ठेका इन दिनों किसी ने लिया है तो वो है अमेरिका का ट्रंप चचा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत का पड़ोसी पाकिस्तान पहले से ही अमेरिका का लाडला बना हुआ है। वहीं चाइना के पड़ोसी देश की हम बात करें तो साउथ कोरिया भी पहले से ही लाडला है, और लाडले होंगे क्यों ना, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि एशिया के अंदर वो अपनी पकड़ को मजबूत रखे, और इसीलिए चाइना के आस पड़ोस के देशों के साथ में अच्छे संबंध बना के रखता है, भारत के आस पड़ोस के देशों के साथ में अच्छे संबंध बना के रखता है। ये बातें तो समझ में आ रही थी कि वो चाहता है कि एशिया में भी उसकी उपस्थिति हो, पर सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हो गया जब अमेरिका सामने से ये बोल रहा है कि मैं चाहता हूं कि साउथ कोरिया भी अब न्यूक्लियर बना ले। आप जरा सोचिए कि एशिया के अंदर ऑलरेडी ऐसे कई सारे देश मौजूद हैं जिनके पास में परमाणु हथियार है, और अब ये चाहता है कि साउथ कोरिया के पास में भी परमाणु हथियार आ जाए। क्या अमेरिका को किसी बात को लेकर पहले से ही डर लग रहा है कि भविष्य में साउथ कोरिया को परमाणु की जरूरत पड़ेगी, या फिर इसके हाथ ऐसे कोई दस्तावेज लीक हुए लग गए हैं जिससे पता चल रहा है कि कुछ बड़ी प्लानिंग आसपास के देशों में पक रही है, इसीलिए मुझे पहले से ही अलर्ट हो जाना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में जिसकी वजह से ट्रंप चचा एक बार में मान गया कि ठीक है तुम भी परमाणु बनाओ। नहीं तो आपने ये जरूर सुना होगा कि अमेरिका जब भी मुंह खोलता है यही बोलता है कि इस देश ने परमाणु क्यों बनाया, अगर इसने परमाणु बनाने की कोशिश करी तो मैं इतना ज़्यादा सैंक्शन लगा दूंगा, दूसरे देशों के साथ में व्यापार नहीं करने दूंगा। और हर बार परमाणु के मामले में भारत को दबाने की कोशिश करी, नॉर्थ कोरिया को दबाने की कोशिश करी, हर देश को। तो ये एकदम से रेडी क्यों हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, अभी हाल ही में खबर निकल के आती है, और खबर कुछ इस प्रकार की होती है कि अब साउथ कोरिया क्या कर रहा है, न्यूक्लियर पनडुब्बी बना रहा है। देखो, न्यूक्लियर बनाने की शुरुआत तो हुई, चाहे वो पनडुब्बी से ही क्यों ना हो, और ऐसे मत समझना कि पनडुब्बी हर कोई बना सकता है। न्यूक्लियर पनडुब्बी भी अब तक वर्ल्ड के केवल 6 देशों के पास में ही मौजूद है, और उसमें ये भी शामिल हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो अमेरिका की मदद से साउथ कोरिया सबसे पहले क्या कर रहा है, न्यूक्लियर पनडुब्बी बना रहा है। और जैसे ये बात साउथ कोरिया के अंदर फैलना शुरू हुई तो साउथ कोरिया के मंत्री कुछ ज्यादा ही खुश हो गए, और उसी खुशी के मारे साउथ कोरिया के एक मंत्री बोल पड़े कि जैसे ही ये बात किम जोंग उन यानी कि नॉर्थ कोरिया के प्रमुख को पता चलेगी, उसकी तो नींद पूरी तरीके से उड़ जाने वाली है। अब यहां तक की बात तो आपको समझ में आई होगी। सवाल यह आता है कि ट्रंप मान कैसे गया था, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अब आप देखिए, ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है ये पिछले महीने का फोटो है, क्योंकि ट्रंप चचा ने पिछले महीने ही एशिया के कुछ देशों की यात्राएं करी थी। जैसे सबसे पहले वो आया था चाइना में, चाइना से फिर गया जापान के अंदर, और जापान से कहां पहुंच गया था, साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया के अंदर पहुंचा था। जैसे दक्षिण कोरिया में पहुंचा तो दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं ली जे म्यूंग, उन्होंने बड़ा गर्मजोशी के साथ में ट्रंप चचा का स्वागत किया कि भाई साहब आप आ गए हो, साउथ कोरिया की धरती एकदम धन्य धन्य हो गई है। बड़ा ज्यादा पुल बांधे गए तारीफों के, और बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया, और स्वागत में उन्हें इस प्रकार की भेंट भी यहाँ पर दी गई, सोने का नेकलेस भी दे दिया है शायद तक, इस प्रकार की भेंट दी गई और बड़ी तारीफें की गई। और आप जानते हैं कि ट्रंप चचा के सामने तारीफ करी नहीं और ये फिसले नहीं, तारीफ की गई, और तारीफ के साथ साथ ये कहा गया कि हमने सुना है कि नॉर्थ कोरिया और उसके कुछ पड़ोसी या फिर हम कह सकते हैं सहयोगी देश, उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है जो आने वाले टाइम में साउथ कोरिया के लिए दुख की खबर हो सकती है। क्योंकि आपने हमें यह आश्वासन दे रखा है कि अगर चाइना हमारे ऊपर हमला करता है, अगर रशिया हमारे ऊपर हमला करता है, इवन भारत हमारे ऊपर हमला करता है, या फिर नॉर्थ कोरिया हमारे ऊपर हमला करता है, तो उसका पहला जवाब अमेरिका देगा। क्योंकि अमेरिका के कई हजारों की संख्या में यानी कि 60,000 से लेकर 80,000 के आसपास अमेरिकी सेना कहाँ मौजूद है, साउथ कोरिया के अंदर मौजूद है। तो पहले वो लड़ाई लड़ेंगे।
पर बाई चांस इन्होंने अगर कोई मिसाइलों से हमला करना शुरू कर दिया या फिर न्यूक्लियर दाग दिया और आप वहां से इस चीज को लेकर एक्शन लेंगे, तब तक पता चला कि साउथ कोरिया निपट चुका है, इसीलिए इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका के ऑलरेडी परमाणु हथियार जो हैं इसके समुद्री इलाके में तैनात है, पर फिर भी इनके द्वारा इस प्रकार की बात की गई तो इन्होंने कहा ठीक है, आपने इस प्रकार का प्रोजेक्ट मेरे सामने रखा और जिस प्रकार से मैं यहाँ पर आया और आपने गर्मजोशी के साथ जो मेरा स्वागत किया है, इसीलिए मैं आज ये समझौता करता हूं कि आपके साथ में अमेरिका मिलेगा और अमेरिका क्या करेगा, पनडुब्बी बनाएगा, यानी कि न्यूक्लियर पनडुब्बी बनाने के लिए हम एक प्रकार का सिग्नेचर करते हैं, समझौता करते हैं। बट मतलब पर यहाँ पर एक समस्या यह है कि मैं चाहता हूं कि पनडुब्बी साउथ कोरिया में ना बनकर कहाँ बने, अमेरिका के एक राज्य के अंदर इसको बना दिया जाए। हालांकि इस बात को लेकर कुछ दक्षिण कोरिया के अधिकारी नाराज हो गए थे कि नहीं, ये यही बनना चाहिए था, पर बाद में उस बात को लेकर मान भी गए कि ठीक है, हमें जो चाहिए था वो मिल तो रहा है, चाहे कहीं से भी मिल रहा है, हम उसमें ही खुश हैं। अब सवाल यह आता है कि आखिरकार साउथ कोरिया के राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप चचा को क्या समझाना चाह रहे हैं। वो जो समझाना चाह रहे थे वो मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ, सुनिएगा जरा। ये इस बात को समझाना चाह रहे थे कि 2021 के अंदर शी जिनपिंग यानी कि चाइना, रशिया पुतिन और एक तरफ किम जोंग उन यानी कि नॉर्थ कोरिया, इन तीनों देशों ने मिलकर जनवरी 2021 के अंदर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर साइन किया था। सीक्रेट प्रोजेक्ट इस प्रकार का था कि किम जोंग उन ने कहा कि मैं कई प्रकार के हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना चाह रहा हूं, आने वाले टाइम में अगर मुझे जरूरत लगेगी तो मैं और परमाणु भी यहाँ पर बनाने वाला हूँ, और अभी जितने भी आधुनिक हथियार हैं उन सब को बनाने के लिए मुझे आप दोनों की जरूरत है। तो इन दोनों ने बोला कि ठीक है, हमसे जो भी मदद होगी हम तुम्हारी मदद करेंगे, और लाओ कहाँ सिग्नेचर करना है। मतलब जनवरी 2021 के अंदर एक प्रोजेक्ट लाया गया जिसके ऊपर तीनों के सिग्नेचर हुए और इस प्रोजेक्ट के ऊपर सीक्रेट रूप से काम किया जा रहा था। जनवरी 2025 के आते आते तक भी यह सीक्रेट किसी को पता नहीं चला, पर मार्च 2025 के अंदर क्या हुआ, किम जोंग उन के द्वारा निरीक्षण करने के लिए गए कि पनडुब्बी जो कि परमाणु पनडुब्बी हम बनवा रहे हैं, क्या वो रेडी हो गई है या नहीं। तो उस समय इनके कुछ पिक्चर्स खींचे गए और वो इंटरनेट पर डाल दिए गए। जैसे ये फोटो इंटरनेट पर डाले गए तो उधर साउथ कोरिया वालों ने भी वो फोटो देखे और साउथ कोरिया वालों ने वो फोटो पार्सल कर दिया कहाँ, अमेरिका वालों को। तो साउथ कोरिया वाले लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जो बॉर्डर है वहाँ ऑलरेडी तनातनी रहती है, दोनों सेनाएं आपस में लड़ाती रहती हैं, और अब किम जोंग उन क्या कर रहा है, परमाणु पनडुब्बी तक बना रहा है। तो आने वाले टाइम में हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा होगा, हमें भी कुछ करना चाहिए, और इसीलिए अमेरिका ने क्या बोला, तुम भी परमाणु पनडुब्बी यहाँ पर बना लो। अब इसके साथ ही आप जानिए आधुनिक हथियारों की अगर हम बात करें तो और कौन कौन से हथियार बनाने की बात रखी थी किम जोंग उन ने। देखिएगा, इन हथियारों की लिस्ट में न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन यानी कि परमाणु शामिल है, परमाणु पनडुब्बी शामिल है। इसके अलावा सॉलिड फ्यूल से चलने वाला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है, हाइपरसोनिक वेपन भी शामिल है, स्पाई सैटेलाइट भी शामिल है, मल्टी वार हेड मिसाइल भी शामिल है, और कई प्रकार के आधुनिक हथियारों को भी यहाँ पर शामिल किया गया। आगे की जानकारी को जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं कि यह परमाणु पनडुब्बी और कितने देशों के पास में ऑलरेडी मौजूद है, जो कि वर्ल्ड के केवल चुनिंदा देशों के पास में मौजूद है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्रिटेन के पास में परमाणु पनडुब्बी मौजूद है। दूसरा, ये जो फ्रांस आपको दिखाई दे रहा है इसके पास में परमाणु पनडुब्बी है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा देश जिसके पास में परमाणु पनडुब्बी है, फिर आता है चाइना, और फिर आता है रशिया, और इसके साथ ही आता है अमेरिका। यानी कि दुनिया के 6 देशों के पास में ये परमाणु पनडुब्बी मौजूद है। पाकिस्तान के पास में भी नहीं है भाई, इस बात को भी याद रखिएगा। अब जब नॉर्थ कोरिया की मदद ऑलरेडी रशिया और चाइना कर चुके हैं तो अभी मार्च 2025 में इसकी रिपोर्ट निकल के आई है। मतलब आने वाले 2026 में इस बात को भी क्लियर कर दिया जाएगा कि अब जो है नॉर्थ कोरिया के पास में भी परमाणु पनडुब्बी है, और अभी साउथ कोरिया के साथ में अमेरिका ने समझौता किया है तो इसके पास में भी हो जाएगा। यानी आने वाले टाइम में दुनिया के 8 देशों के पास में परमाणु पनडुब्बी मौजूद रहने वाली है। आगे की जानकारी को जानने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो यहाँ से स्कैन करके कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक और बात मैं आपको बोल दूं,
आने वाले कुछ ही समय में मेरा एक पॉडकास्ट आने वाला है जो मैं बहुत जल्द शूट करने वाली हूँ। इसीलिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप मुझे केवल ऑन स्क्रीन यहाँ पर देख पाते हैं, बाकी ऐसे कई सारे क्वेश्चन अगर आपको मेरी ज़िंदगी से जुड़े पूछना चाहो आप तो ज़रूर से पूछिएगा, मैं उसका जवाब वहाँ पर देने वाली हूँ। तो ज़रूर से लिख दीजिएगा अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो। आगे बढ़ते हैं। अब ये न्यूक्लियर सबमरीन यानी कि न्यूक्लियर पनडुब्बी क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ। ये जो होती है ये पानी के अंदर 400 से 600 मीटर तक गोता लगाती है, बिल्कुल अंदर तक चली जाती है, ठीक है। इसके साथ ही इसका निर्माण जो है अमेरिका के द्वारा करवाया जा रहा है। इसकी रफ्तार की अगर हम बात करें कि पानी के अंदर कितनी स्पीड से चलती हैं, तो 1 घंटे में केवल 55 किलोमीटर ये जा सकती हैं। तो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का काम करती हैं। परमाणु रिएक्टर से ऊर्जा लेकर महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है। देखो, साउथ कोरिया के पास में ऑलरेडी पनडुब्बी है, पर वो न्यूक्लियर वाली नहीं है, नॉर्मल है, जिसे समय समय पर सतह पर आना होता है, यानी कि समुद्री तटीय इलाके पर आना होता था। और अब जो अमेरिका उसको दे रहा है, एक तो न्यूक्लियर वाली रहेगी और वो कई समय तक जो है पानी के अंदर रह सकती हैं। 20 से 30 साल में एक बार यूरेनियम फ्यूलिंग के लिए उसे जरूरत पड़ेगी, बाहर लाना पड़ेगा। जिस प्रकार से मिसाइल या फाइटर जेट जाते हैं उनको कैच करने के लिए रडार लगाए जाते हैं, उसी प्रकार से पनडुब्बी को कैच करने के लिए सोनार सिस्टम लगे होते हैं। तो ये सोनार सिस्टम में भी नहीं आएगी, क्योंकि इसका शोर बहुत कम रहने वाला है और पता ही नहीं चलेगा कि कहां से ये पनडुब्बी निकल गई। इस प्रकार की ये पनडुब्बी रहने वाली है जो कि न्यूक्लियर पनडुब्बी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। एक और बात जो है, इस बात को लेकर फैसला कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने कहा कि ठीक है, आपको परमाणु बनाने में हम मदद कर रहे हैं, और चूंकि आप बहुत अच्छे व्यापारी रहे हैं, हमेशा अमेरिका के लिए वफादार रहे हैं, तो आपके ऊपर जो अमेरिका ने टैरिफ लगा रखा है, पहली बात तो अगर ये इतने ही ज़्यादा वफादार थे तो आपको यहाँ टैरिफ लगाने का तो सवाल ही नहीं था। खैर, फिर भी अमेरिका ने यहाँ पर 25% टैरिफ लगा रखा था, जिसे हटाकर अब अमेरिका ने केवल 15% कर दिया है। तो ये जो व्यापार को लेकर टैरिफ थे उसे भी पूरी तरीके से हटा दिया है। अब आप जरा इस बात को देखिए कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में कई वर्षों से लड़ाई है, और लड़ाई के पीछे की वजह कौन है? जापान है, क्योंकि जापान की वजह से ही ये दोनों देश जो हैं अलग अलग टुकड़ों में बंट गए। ये पहले एक ही देश हुआ करता था, पर अब ये अलग अलग टुकड़ों में बंटे, और टुकड़ों में बंटने के बाद भी ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की सेना एकदम एक्टिव बैठी होती है, और साउथ कोरिया की तरफ से अमेरिका की सेना एक्टिव बैठी रहती है, जो कि आए दिन यहाँ पर किसी न किसी बात को लेकर झड़प होती रहती है। अब नॉर्थ कोरिया इसीलिए ज़्यादातर हथियार बना रहा है। ये नॉर्थ कोरिया में जब से किम जोंग उन ने शासन संभाला है, तब से उसका केवल एक लक्ष्य रहा है कि मैं कुल मिलाकर जितनी भी हाइपरसोनिक मिसाइल बना सकूं उतनी मुझे बनाना है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को ये कतई पसंद नहीं है कि साउथ कोरिया के अंदर, उसके पड़ोसी देश के अंदर कौन आके बैठा रहे? अमेरिका की सेना यहाँ पर आके बैठी रहे। ये बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि नॉर्थ कोरिया हमेशा से ये चाहता है कि साउथ कोरिया इस बात की लड़ाई को ख़त्म करके वापस से एक देश बन जाए, और यही मेन रीज़न है, अमेरिका ही इसका मेन कारण है। अब आप देखिए, नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग उन है, इसने कई प्रकार की मिसाइलें बनाई हैं, और अभी कुछ समय पहले ही उसने एक नए प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण भी किया था। पर सोचने वाली बात यह है कि आज दिन तक दुनिया पता नहीं लगा पाई है कि ये मिसाइल थी कौन सी। आप जरा इस बात को समझिए कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसने कई प्रकार की मिसाइलें बना दी है, पर आज दिन तक दुनिया के किसी और देश को पता नहीं चला है। यहाँ तक कि इसके पास में 50 से 70 के आसपास न्यूक्लियर है। ये तो रिपोर्ट दुनिया को पता है, पर इसके पास में कितने न्यूक्लियर हो सकते हैं ये अभी तक किसी को पता नहीं है। ये परीक्षण हुआ है, ये दुनिया जानती है, पर देखिए इस मिसाइल के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, जिससे कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता है कि किस प्रकार की मिसाइल का इनके द्वारा परीक्षण किया गया है। अब अगर हम कोरिया की बात करें तो हमारे देश से किस तरफ पड़ता है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा देश भारत, और अगर हम इस तरफ चलेंगे तो ये रहा जापान, और जापान के इस तरफ हम चलेंगे तो ये रहा नॉर्थ कोरिया, और ये रहा साउथ कोरिया। इसके पास पड़ोसी देश कौन सा लग रहा है? चाइना इसका पड़ोसी देश यहाँ पर लगता है। तो ये इतनी ही दूरी पर यहाँ पर है। अब आगे आप देखिए, उत्तर कोरिया से निपटने के लिए साउथ कोरिया पनडुब्बी चाहता था, और क्यों चाहता है वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया अपनी तैयारी कर रहा है। ये जो फोटो है ये मैंने यहाँ पर सही करके आज लिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर वायरल है। इंटरनेट पर इसलिए वायरल है क्योंकि अभी भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 2-3 दिन का, उस समय कई प्रकार से नॉर्थ कोरिया को लेकर चर्चाएं हुई थी, और आज मैं नॉर्थ कोरिया के बारे में चर्चा कर रही हूं, तो मैंने सोचा इस पिक्चर को भी दिखा दूं।
नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग उन है उसके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था शायद कि इतनी सारी मिसाइलें एक दूसरे देश के अंदर जाके गिरती हैं, कृपया एक आध मिसाइल यहाँ पे भी गिरे ताकि मैं भी टेस्ट करके देखूं कि मैंने जितने परमाणु बनाए हैं वो वाकई में वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ये ऐसे ही जोक्स पार्ट मैंने बोला है, आप हंस सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इस प्रकार के मीम्स भी बड़े ज़्यादा वायरल हुए थे और ये किसी न किसी प्रकार की इसकी तैयारी जरूर से हो सकती है, या फिर रशिया और चाइना ने मिलकर जिस प्रकार से नॉर्थ कोरिया में अभी डेवलपमेंट का काम किया है उससे अमेरिका पहले से ही घबरा गया है कि हो ना हो ये दोनों देश मिलेंगे नॉर्थ कोरिया के साथ में और हमला कर देंगे साउथ कोरिया पे, और जैसे इसके ऊपर हमला किया तो अमेरिका की सेना को भागना पड़ेगा और कुछ यहाँ से नहीं होने वाला, क्योंकि वो अफगानिस्तान जहाँ पर कई सालों तक अमेरिका रह के गया है, आज अफगानिस्तान अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, तो फिर ये क्यों नहीं दिखा सकता, उसकी वजह से भी अमेरिका परेशान हो सकता है। अब एक सवाल ये भी आता है कि आखिरकार अगर साउथ कोरिया यहाँ पर परमाणु बनाने में और परीक्षण करने में सफल हो जाता है तो क्या खतरा भारत तक आएगा? तो ये रहा साउथ कोरिया और ये रहा अपना देश भारत, तो क्या ये खतरा यहाँ तक आएगा? देखिए सीधे तौर पर साउथ कोरिया के साथ में ना तो बॉर्डर साझा होती है, ना किसी प्रकार की हमारी पुरानी दुश्मनी है। हाँ, पर हो सकता है साउथ कोरिया अगर परमाणु परीक्षण करे तो उसकी वजह से चाइना बड़ी हलचल मचा दे, क्योंकि चाइना का तो दुश्मन देश है, और चाइना जैसे हलचल मचाएगा तो चाइना का सीधा इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? भारत की तरफ देखने को मिलेगा। और अभी जो चाइना है वो क्या कर रहा है, लगातार भारत के हिंद महासागर वाले क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो उस वजह से थोड़ी बहुत यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, शायद उसके अलावा और कुछ यहाँ पर नहीं है। और इसके साथ ही जैसे ही साउथ कोरिया ने और अमेरिका ने इस प्रकार की डील करी थी तो उस बात को लेकर चाइना बड़ा नाराज हुआ था। चाइना और रशिया के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि अगर ये परमाणु परीक्षण कर लेते हैं तो ये आने वाले टाइम में हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी, और उसी बात के चलते चाइना भी यहाँ पर नाराज है और रशिया भी यहाँ पर लगातार नाराज दिखाई दे रहा है। बाकी आप इन पूरी लाइनों को देखकर क्या समझते हैं? क्या अमेरिका किसी प्रकार की चाल यहाँ पर चल रहा है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।